ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक राउटिंग। अब स्टैटिक राउटिंग बेसिकली राउटिंग क्या होती है? राउटिंग अलग अलग नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराने का एक प्रोसेस होता है। अलग नेटवर्क क्या होते हैं राइट, और नेटवर्क आईडी क्या होती है, कैसे डिफरेंस होती है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग लैब परफॉर्म करने वाले हैं। तो राउटिंग में सबसे बड़ी राउटिंग आती है, 3 तरह की राउटिंग होती है, स्टैटिक, डायनेमिक और डिफ़ॉल्ट। तो पहले हम लोग स्टैटिक राउटिंग करते हैं। अब स्टैटिक राउटिंग में क्या है, जितने भी डिफरेंट नेटवर्क हैं उन्हें हमें कम्युनिकेट कराना होता है। तो ये जो है हमारा एक नेटवर्क ये है हमारे पास, जैसे एक नेटवर्क हमारा यहाँ पे है 192.168.1.0/24 की रेंज का। दूसरा है हमारा 192.168.2.0 का नेटवर्क है, और तीसरा है हमारा 3.0 का नेटवर्क है। मुझे इन तीनों के मशीन्स को आपस में कम्युनिकेशन कराना है। तो ये लेट्स से ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है, मशीन 3 है। उसका आईपी क्या है 1.2, 1.3, 1.4। एक ये इंटरफेस है जहाँ से कनेक्टेड राउटर से, तो हमें इस राउटर के इंटरफेस पे भी एक इसी रेंज का, इसी नेटवर्क की रेंज का हमें आईपी डिफाइन करना पड़ता है। जैसे इसका 1.1। सेम हियर हमने 3 राउटर लिए, तीनों स्विचेस को हमने राउटर के इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे इस नेटवर्क की रेंज से आईपी डिफाइन कर दिया हमने 2.1। और ये जो मशीन है यहाँ पे 2.2, 2.3 एंड 2.4 आईपी है। ये है आपका हमारा 3.0 नेटवर्क। तो यहाँ पे 3.1 आईपी इस इंटरफेस पे, 3.2, 3.3 एंड 3.4 ये नेटवर्क है। ओके, अब राउटर में भी हमें क्या करना पड़ता है, मान लो ये R1 है मेरा, मुझे राउटर की रिक्वायरमेंट है तीनों डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन कराने के लिए, R1, R2 एंड R3। ये मेरे 3 राउटर हैं। अब मुझे राउटर टू राउटर भी कनेक्टिविटी करानी पड़ेगी। तो राउटर टू राउटर जो भी पोर्ट अवेलेबल है, बेसिकली राउटर टू राउटर सीरियल पोर्ट पर कनेक्ट होता है। तो ये मेरा लेट्स से सीरियल S0/0 है। ये मेरा इंटरफेस सीरियल 1/0, 0/1, 0/0/1, 0/0/0 ऐसा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो राउटर है उसमें क्या मार्किंग की हुई है, इंटरफेस पे कौन सा लेवल दिया हुआ है, उस हिसाब से अपने यहाँ पे उसी इंटरफेस पे आईपी डाला। ये मेरा सीरियल 1/1 आईपी, और ये वाले इंटरफेस पे का जो नेम है मेरा सीरियल 1/0 हमारा ये इंटरफेस है। तो जो भी हमें राउटर टू राउटर पे जो लिंक कनेक्टिविटी करानी है उस पर भी एक नेटवर्क आईडी लेनी पड़ेगी। हमने ले लिया 10.0.0.0 का नेटवर्क। तो यहाँ पे इंटरफेस आएगा सीरियल पे, इस इंटरफेस पे IP .1 यानी कि 10.0.0.1, और यहाँ पे 10.0.0.2, यहाँ पे 11.0.0.1 /30 ओके 1 और 11.0.0.2। अब हमें स्टैटिक राउटिंग करनी है। अब स्टैटिक राउटिंग का फंडा समझो। स्टैटिक राउटिंग का मतलब है यू हैव टू बी कॉन्फ़िगर एवरी रिमोटली कनेक्टेड इंटरफेस मैनुअली, राइट। कैसे? अगर मैं R1 पे इस राउटर पे काम करता हूँ, मुझे ये कॉन्फ़िगर करना है, तो मुझे उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ तक रीचेबिलिटी प्रोवाइड करानी है, यानी कि मुझे किन किन नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कराना है। अब मेरे पास एक तो नेटवर्क ये है, एक ये है, राइट, और 2 नेटवर्क मेरे यहाँ पे हैं। एक R1 to R2 कनेक्टेड है, R2 to R3 कनेक्टेड है, ये सीरियल इंटरफेस। सो R1 पे पहला पॉइंट क्या है कि स्टैटिक राउटिंग में हमें सिर्फ जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है उनका नेटवर्क आईडी डिफाइन नहीं करता। जो रिमोटली कनेक्टेड है ना, उनका इंटरफेस डिफाइन, उनके नेटवर्क आईडी डिफाइन करने पड़ता है, सो दैट राउटर को अंडरस्टैंड हो जाए कि मुझे वहाँ तक रीचेबिलिटी करनी है। अब लेट्स से मेरा R1, R2, R3 3 राउटर, तो R1 से जो भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है उनके इंटरफेस के नेटवर्क, मतलब उनका नेटवर्क आईडी छोड़ के बाकी जो नेटवर्क हैं उनके नेटवर्क आईडी डिफाइन करने पड़ेंगे। इसको बताना पड़ेगा आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और कौन से इंटरफेस के थ्रू जाना है। मुझे वो गेटवे भी डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट हॉप भी डिफाइन करना पड़ता है। तो हॉप इज़ ए राउटर। तो R2 को हमें बताना पड़ेगा अगर आपको 2.0 के नेटवर्क में जाना है तो आपको कौन से, आपका नेक्स्ट हॉप राउटर कौन सा रहेगा जिसके इंटरफेस से आप एंट्री करके वहाँ तक रीच करें, ठीक है।
ऐसे ही R1 को बताना पड़ेगा, ऐसे ही R2 को बताना पड़ेगा। बस फ़र्क ये रहेगा, हमें तीनों में ये देखना है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं उनको नहीं बताना, जो रिमोटली है उन्हीं की इन्फॉर्मेशन उसको देनी है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड वो खुद जानता है कि मेरे से डायरेक्टली, मेरे जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस हैं वो कौन से हैं। अब हम पहले एक चीज़ डिफाइन कर लेते हैं कि मेरे यहाँ पे कितने नेटवर्क हैं। तो एक नेटवर्क मेरा ये है, लेट्स से हमारा नेटवर्क 1 है, ये वाला मेरा नेटवर्क 2 है, एंड दिस इज़ नेटवर्क 3, एंड दिस इज़ नेटवर्क 4, एंड दिस इज़ नेटवर्क 5। तो मेरे पास 5 नेटवर्क हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल R1 पे कौन से नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2। तो इनको छोड़ के बाकी जो नेटवर्क होंगे वो रिमोटली होंगे। जैसे आपका एक 2.0 है, एक 11.0 का नेटवर्क है और एक 3.0 का नेटवर्क है। तो मुझे R1 को डिफाइन करना पड़ता है। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ डायग्राम फर्स्ट। For this I'm going to my packet tracer. यहाँ पे एक नेटवर्क डिज़ाइन कर लेते हैं। यूज कैसे करना है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख लें। ये पैकेट ट्रेसर क्या होता है, कैसे यूज करना है। अब ये कुछ सिंबल्स हैं हमारे। मैंने सबसे पहले लिया है स्विच। यहाँ आप कोई भी रेंज के स्विच ले लो। अगर आप तीन नेटवर्क और 3 स्विचेस। अब यहाँ पे मुझे मशीन चाहिए। अब देखो आप यहाँ पे 2 तरह से इसको, इन डिवाइस को ले सकते हो। या तो आप इंडिविजुअली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, या फिर आप कंट्रोल और पहले आप वो सेलेक्ट करो कंपोनेंट्स जहाँ जो आपने लेने हैं। मुझे लेट्स से कंप्यूटर लेना है, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे। उसके बाद कंट्रोल किया और इन लिस्ट में से जो भी लेना है उसको सेलेक्ट कर लो। मैंने कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे देना है 3, 1 2 3। जस्ट आपको क्लिक करना है 1 2 3 और 1 2 3, 1 2 3 3 मशीन यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ से इसको रिलीज़ कर दिया। अब आपने कनेक्टिविटी करनी है, तो ये लिंक का है वो कनेक्शन के लिए। सेम आपने क्या करना है, कंट्रोल और ये ऑटो है, ये आपका कंसोल केबल, ये आपका स्ट्रेट केबल क्रॉस केबल। अब कंट्रोल की प्रेस करना है, देन सेलेक्ट ये करना है। उसके बाद आपने सीधा डायरेक्टली किसी भी डिवाइस पे कनेक्ट करना है और सीधा जिस डिवाइस से कनेक्ट करना है उसको कनेक्ट कर देना है। मुझे बार बार इंटरफेस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप जो फ्री होंगे ना अपने आप उस पर ऐड करता जाएगा। सिमिलरली मुझे यहाँ पे एक राउटर लेना है, तो मैं 2800 का राउटर लेता हूँ। सेलेक्ट किया, मैंने राउटर पर क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल की, देन सेलेक्ट एंड रिलीज द कंट्रोल की, देन आपको क्लिक करना है। ओके, अब ये हमारा 1100 का सीरीज का जो राउटर है, ये हमारा मोडुलेटेड राउटर है, क्योंकि हम इसमें पोर्ट ऐड कर सकते हैं। तो पहले मुझे देखना है कितने यहाँ पे पोर्ट अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये दिखा रहा है। किसी भी डिवाइस पे क्लिक करोगे तो उसके अवेलेबल पोर्ट्स आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे देखो सिर्फ फास्ट इथरनेट पोर्ट है, यहाँ पे सीरियल पोर्ट नहीं है, क्योंकि हमें सीरियल पोर्ट भी रिक्वायर्ड है राउटर कनेक्टिविटी के लिए। इथरनेट अपने पास है, तो मैं यहाँ पे राउटर पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से इसको ऑफ करूँगा और यहाँ पे 4 सीरियल पोर्ट में यहाँ से ड्रैग करके इस मॉड्यूल में इंसर्ट कर दूँगा, देन स्विच ऑन करूँगा। सिमिलरली आपने 3 राउटर में करना है ताकि आपके जो रिक्वायर्ड पोर्ट है वो आप यूज़ कर सकें। स्विच ऑफ राउटर, ड्रैग द मॉड्यूल ऑन। अब अगर आप किसी भी राउटर पे सिर्फ कर्सर लेके जाओगे आपको दिखा देगा फास्ट इथरनेट 0/0 0/1 और यहाँ पे सीरियल 1/0 1/1 1/2 1/3, यानी ये 4 पोर्ट आपके सीरियल के लिए। अभी कनेक्टिविटी सेम प्रोसीजर, कंट्रोल, ऑटो सेलेक्ट और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और क्लिक करना है इथरनेट पोर्ट पे भी अपना। नेटवर्क डायग्राम क्लियर। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है, कौन से इंटरफेस बोलेगा। सीरियल 1/0, सीरियल 1/0 यहाँ पे इधर है, 1/1 1/0, ये आपके फास्ट इथरनेट 0/0। अब यहाँ पे हमने जो नेटवर्क आईडी ली है वो मेंशन कर देना ताकि हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकें।
तो यहाँ पे लिया है हमने 192.168.1.0 देखना 0/24 का नेटवर्क यहाँ पे, फिर से यहाँ जाना हमारा है यहाँ पे 2.0/24 यहाँ पे है हमारा 3.0/24। सीरियल टू सीरियल इंटरफेस पे हमने भी लिया है एक और IP, तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। लिंक लिया तो डिफाइन करना पड़ेगा 10.0.0/30 और यहाँ पे है हमारा 11.0.0/30। ये हमारा डायग्राम। अब हमने IP डिफाइन करना है, तो यहाँ जो IP आएगा वो इस रेंज से आएगा। ये एक नेटवर्क हो गया हमारा, एक ये नेटवर्क है और एक ये। मैं ट्रबल शूटिंग भी साथ में कराऊंगा इसकी, मैं कुछ इसमें एरर छोड़ दूँगा एज इट इज़। तो जब हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे तब बताऊँगा कि वहाँ पे हमें क्या चीज़ मिसिंग है जो हमें डालनी चाहिए मशीन में, सो दैट हमारा पैकेट यहाँ तक जा सके। अभी मैं इसको एज इट इज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, IP डिफाइन कर देते हैं, सबनेट मार्क दे देते हैं, दैट्स इट। वही हमें यहाँ करना है। तो राउटर पे जाना है CLI मोड पे और यहाँ पे करना है नो, अनेबल कॉन्फ़िग और यहाँ पे होस्ट नेम तो करते हैं हम लोग मुंबई राउटर। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमें पहले IP एड्रेसिंग करनी है। तो ये एक नेटवर्क है यहाँ से यहाँ तक, एक ही है नेटवर्क है, यानी कि एक नेटवर्क हमारा 5 नेट पे कनेक्टेड है, एक नेटवर्क सीरियल पे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है? FA0/0 FA0/0। बेसिक राउटरिंग कमांड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। IP ऐड करना तो IP ऐड, एंड वी कैन ऐड योर IP। IP हमारा 192.168.1.1, then subnet mask 255.255.255.0 और कमांड चलानी है नो शट, नो एसएच करता है, नो शट करता है। ये लिंक आपका आप हो गया, राइट। उसके बाद जाना है हमें इंटरफेस सीरियल 1/0 के अंदर IP एड्रेस 10.0.0.1.255.255.255.255, ये हमारा /30। देन यहाँ पे क्लॉक रेट डिफाइन करना पड़ेगा हमें, इसकी वैल्यू 9600। हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के देखना, तो बहुत सारी मिलेंगी लिस्ट, उसमें उसी लिस्ट से आपने डिफाइन करना है। ओके, अभी DWR किस लिए सेव कर लेंगे। सेम राउटर पे जाना है 3 पे। अब यहाँ पे 3 इंटरफेस है, तीनों पे अलग अलग सेव करना पड़ेगा। CLI enable config host HO Delhi, HO लिखो या फिर होस्ट नेम लिखो, बात एक ही है, शॉर्ट में लिख पाएगा। इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 192.168.255.255.255.0। अभी 255 के लिए हमने, क्योंकि हमें /24 का है, तो इसके लिए आपको सबनेटिंग क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ये स्लैश की वैल्यू और स्लैश का जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग सबनेट मास्क क्या होगा वो आप करने के। आप अच्छे हमारे दो इंटरफेस, सीरियल 1/0 इंटरफेस सीरियल 1/0
IP एड्रेस 10.0.255.255.255.255 लोड करिए 9600। आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए, राइट। आप ये एक्सेप्ट करें ना करें, ध्यान रखना इस बात को। वैसे ये DC और DT का फंडा होता है। अगर आपका इंटरफेस DC है तो ये एक्सेप्ट करेगा क्लॉक रेट, अगर आपका DT है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि एक केबल जो हम लोग सीरियल केबल कनेक्ट करते हैं, एक इसका DC होता है, एक DT होता है। DC डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और DT डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट। तो जो DT पोर्ट होगा वहाँ पर क्लॉक रेट नहीं चलेगा, क्लॉक रेट चलेगा जहाँ पे DC इंटरफेस होगा। तो ये हमारा DC है तो ऑटोमेटिक दूसरा आपका DT में कन्वर्ट हो जाएगा। देन नो शिट, ये देखो 2WR। अगर आपने ध्यान दिया हो, पहले ये क्या था आपका रेड था, अब ये ग्रीन हो गया, यानी कि इंटरफेस हमारा अप हो गया और 2WR सेव कर दिया। अब यहाँ पे जाते हैं R3 पे, नो नोएडा इंटरफेस सीरियल 1/0 IP एड्रेस 11.0.2.255.255. अब देखो बाकी सारे इंटरफेस आप हो गए हमारे, सिर्फ ये नहीं हुआ, ये हम लोग सीरियल 1/0 को IP देना भूल गए, सॉरी 1/1 को। लेट मी गो टू R2 इंटरफेस सीरियल 1/1 और यहाँ पे गलत टाइप, हाँ 10.2 मेरा सीरियल 1/0 पे है। इंटरफेस सीरियल 1/1 तो IP एड्रेस हमारा यहाँ पे 11.0.255. लोड रेट 9600। और जैसे मैं यहाँ पे नो शिट करूँगा, देखो ये लिंक अप हो जाएगा आपको, नो शिट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट राउटर के जितने भी पोर्ट हैं वो डाउन मोड में रहते हैं, हमें उनको अप करना पड़ता है। अब ये तो बात हुई हमारी IP कॉन्फ़िगरेशन की। अब हमें करना है राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग की कमांड क्या होती है वो बताया। देखो ये मुझे R1 कॉन्फ़िगर करना है सबसे पहले। तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि R1 पे कौन कौन से राउटर, कौन कौन से नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैंने लिख लिया कॉपी में अपने R1 के डायरेक्टली DC राउटर बोल दो। तो एक तो है आपका 10 सीरीज़ का, एक है 192.168.2.0/24 सीरीज़। ये आगे का समझ जाना, मैंने ये लिखा। तो इनको छोड़ के जो भी रिमोटली कनेक्टेड है, R1 डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर, देन R1 रिमोटली कनेक्टेड नेटवर्क्स RCN। तो यहाँ पे कनेक्टेड है, एक तो 11 वाला नेटवर्क रिमोटली कनेक्टेड है, एक 192.168 एक 2.0 वाला और एक 3.0 वाला। ये वाले नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये हमारे रिमोटली कनेक्टेड है। तो मुझे इन्हीं को डिफाइन करना पड़ेगा किसमें राउटिंग करनी है। तो यहाँ पे R1 पे जाते हैं हम लोग, IP राउट कौन सा रिमोटली कनेक्टेड है, पहले हम लोग डिफाइन करेंगे रिमोटली, यानी कि 192.168.2.0 डेस्टिनेशन। ये देखो डेस्टिनेशन, IP राउट के बाद डेस्टिनेशन बोल रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे एक काम करूँ, IP राउट और क्वेश्चन मार्क मारे बोलो डेस्टिनेशन प्रीफिक्सेस। तो ABC कौन सा ABCD अब मैं डिफाइन कर दो 192.168.2.0
लोड 0 का नेटवर्क है, उसके बाद बोनस इसका सबमिट पास 255.255.255.0 देन यहाँ पे आएगा नेक्स्ट ऑफ एड्रेस। फॉरवर्ड टू द राउटर एड्रेस, किसके पास फॉरवर्ड करना है, इसको नेक्स्ट ऑफ एड्रेस बोलते हैं बेसिकली, राइट, ये वाला। तो हमें किसके पास लेना, अब देखो ये राउटर R1 का नेक्स्ट ऑफ कौन सा है, जिस पे कनेक्टेड है R2 से, उसका जो इंटरफेस है तो वो आपका नेक्स्ट ऑफ राउटर रहेगा। यानी कि मुझे बताना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द राउटर कमांड कि आपका जो फॉरवर्डर राउटर है एड्रेस के लिए वो ये है। तो यहाँ पर फॉरवर्डर, इसको फॉरवर्डर एड्रेस भी बोलते हैं कि आपको ये पैकेट कहाँ भेजना है। अगर कोई भी मशीन 192.168.2.0 के नेटवर्क के लिए जाती है कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसको कहाँ फॉरवर्ड करना है, तो ये फॉरवर्डर राउटर एड्रेस ही आएगा। ये इसका राउटर नेक्स्ट है और यहाँ पे कनेक्टेड इस इंटरफेस का है। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं क्या आई पी है वहाँ पे 10.0.0.2, राइट। एक है हमारा 3.0 का नेटवर्क। अब किसी भी अब R1 से आगे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम R1 से आगे जितने भी राउटर, अगर यहाँ पे 1000 राउटर भी हैं लेट्स से, या 500 राउटर भी हैं, 100 राउटर भी हैं, तो सबका जो आउट गोइंग इंटरफेस रहेगा वो ये रहेगा। उसको अगर किधर भी जाना है तो इसी इंटरफेस से एग्जिट होगा। इसलिए सबके लिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट ऑफ राउटर हमारा 10.0.0.2 इंटरफेस ही रहेगा, राइट। ठीक है, हमारा 11 जैसे ही हमारा 11 में मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ हमारा उसका नेटवर्क आईडी भी चेंज करेगा। और सब पास क्या है उसका 255। ये मेरा R1 का काम कंप्लीट है। अभी हम लोग जाते हैं R2 के पास। अब R2 में कौन कौन सा कनेक्टेड है, R2 में डायरेक्टली 1 2 3, तो ये मुझे डिफाइन नहीं करना है, मुझे सिर्फ दो नेटवर्क है 192.168.1.0 और 3.0 है ना, ये इसमें जाना है। इंटरफेस कौन कौन से इंटरफेस है यहाँ पे, इंटरफेस है आईपी राउटर, आईपी तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट वाला डिफाइन कर लेते हैं 192.168.1.0 अभी किधर से होकर जाएगा, ये वाले मशीन से पैकेट निकलेगा यहाँ जाने के लिए, इस राउटर से एग्जिट होगा। तो R2 के लिए नेक्स्ट होप कौन सा है R1, इसका कौन सा इंटरफेस है 1/0। इस पे जो आईपी होगा वो लेफ़्ट साइड में जाने के लिए जितने भी होंगे, इस राउटर से आगे जितने भी राउटर होंगे सबका एग्जिट इंटरफेस ही होगा 1/0। तो गेटवे डिफाइन कर दो आप, दैट इज 10.0.1। दैन एक है हमारा इंटरफेस जो राइट साइड में कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड 3.0, और वो आपका 11.0.0.2 से होकर जाएगा। तो ये राइट हैंड पे इसके हमारे कौन सा है 11 का नेटवर्क है 2W। अब राउटर यहाँ से ये मशीन इधर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो पैकेट आपका यहाँ से एग्जिट हो गए, ये वाला इंटरफेस पर इन होगा। तो इसी इंटरफेस का आईपी आएगा, इसमें जितने भी सारे राउटर अगर हैं, यहाँ पे एक ही नेटवर्क है तो हमने एक ही लिखा है। अब R3 पे जाते हैं, तो R3 पे जितने भी ये देखो R1 से लेफ्ट राइट साइड में जा रहे हैं और R3 से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। तो R3 के लिए नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या है R2 के कौन से इंटरफेस पर कनेक्टेड है 0 पर। इस पे जो भी आईपी रहेगा वो हमारा सारे मशीन्स का क्या रहेगा फॉरवर्डर एड्रेस रहेगा, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस रहेगा, गेट वे मान लो आप इसे। थर्ड राउटर है हमारा
सिमिलरली फॉर 1.0 के नेटवर्क के लिए एंड लास्ट वन इज IP राउट 10.0.0 हमारा जो है कमांड सेव। ओके, अब मैं मशीन्स को IP देता हूँ। तो मशीन का IP है हमारा, सेटिंग में जाना है, डेस्कटॉप पे स्टैटिक IP 1.2 मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों नहीं जा रहा, अगर नहीं आया तो आप लोगों से पूछूंगा। 1.3 ध्यान से देखना है इसको। नेटवर्क का 2 है तो यहाँ पे 2.2 ये हमारा 3 वाला ओके। तो यहाँ से पहले लिंक की कनेक्टिविटी देख लो। R1 से R2 सक्सेसफुल पिंग हो रहा है, R2 से R3 सक्सेसफुल, लेकिन मैं R3 से R1 करता हूँ, पिंग फेल्ड, सक्सेसफुल, उसको कर दिया। चलो वन साइड तो हमारा हो गया। अब ये मशीन यहाँ तक तो पिंग कर रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ पिंग नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी मुझे बता दो, क्यों फेल हुआ है? ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन एरर है, क्योंकि हमने यहाँ पे गेटवे डिफाइन नहीं किया इस मशीन पे, आपको कौन सा आउटपुट इंटरफेस कौन सा है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 3.1.1, क्योंकि हर एक टाइम आपका जो गेटवे है इसी राउटर से बाहर जाएगा। गेटवे यही है क्योंकि आपका पैकेट इसी मशीन से बाहर जाएगा, इसी राउटर के इसी इंटरफेस से बाहर जाएगा। यहाँ पे आएगा 3.2.1 एवरी टाइम, ये साइकिल वाला नेटवर्क है। फील्ड होगा स्टार्टिंग वाला, हो गया पिंग। ओके, failed
क्लियर है? यहाँ से यहाँ और कुछ कॉन्फ़िगरेशन क्या है एक पैकेट पहला फेल होता है, तो ध्यान रखना। इसका राउटिंग चेक कर लो आप। चेक कैसे करना है? स्टैटिक राउटिंग कंट्रोल से आपको प्रीवियस मोड में आना है, तो शो आईपी राउट एंटर। सी मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है हमारे पास 10, जबकि हमारा एस मीन्स आपका स्टैटिक राउटिंग है। और ये किसके थ्रू जाएगा? अगर आपने 11.0 के नेटवर्क के थ्रू जाना है तो आपको 10.0.0.2 के पास जाना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर रीच कर सकते हो। वैसे ही 2.0 3.0, तो जितने भी राउटर आएंगे हमें इसमें मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसमें टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, क्योंकि ये क्या करता है कि बाकी जो राउटिंग मेथड्स हैं उनके मुकाबले ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क लेते हैं। इसकी भी 1 मिनट गाइस। समझ में आया आपको? So I hope you understand that static routing, right? Okay, thanks for watching the video and please subscribe the channel.